हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। कांग्रेस हाई कमान का मिशन 2024 पर मंथन अभी से शुरू हो गया और इसी कड़ी में दिल्ली 10 जनपद में सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहस करने की चुनौती पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं सिंधिया जैसे नेताओं का जवाब नहीं देता। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सिंधिया अपने पुराने भाषण निकाल लें और अपने भाषणों से आज की तुलना करें। देश में कोयला संकट पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार को घेरा है और सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार की कोयला नीति असफल है। देश में जितनी कोयले की जरूरत है उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। सीएम ने कहा कि उत्पादन महंगा होगा तो देश में बिजली भी महंगी होगी। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पलटवार किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी नीति में असफल नहीं है। कांग्रेस सरकार और आज की मोदी सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस के राज्य में कोई नीति कोई नियम नहीं था। देश में छत्तीसगढ़ के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय एलेट्स इनोवेशन का अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने पर सीएम भूपेश बघेल और कृषि मंत्री ने बधाई दी है। दोनों ने मिशन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई दी। मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तैयारी में जुट गए हैं। इसे लेकर उन्होंने भोपाल में स्थित जम्बूरी मैदान का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल आएंगे और शाह वनोपज तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से 1 लाख से भी ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। अमित शाह के दौरे और कार्यक्रम को लेकर रोड मैप तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा की कमान स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड ने संभाली। मध्य प्रदेश में 2 मई को लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया गया है, जहां पर मां तुझे प्रणाम योजना के तहत देश की सीमाओं पर 200 लाडलियां भ्रमण करेंगी। उसमें हितग्राही लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलेगा और 3 से 11 मई तक पंचायत स्तर पर उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। खरगोन हिंसा के 10 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। शहर में 10 दिन गुजर जाने के बाद भी कर्फ्यू जारी है। हालांकि रोजमर्रा की जरूरत के लिए कर्फ्यू में 6 घंटे की छूट दी गई है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लोग घर से बाहर आकर अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे हैं। खरगोन घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। गृह मंत्री ने कहा कि घटना में वीडियो फुटेज से लोग पहचाने जा रहे हैं। मामले में अभी तक 154 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 2 लोग मोहसिन और नवाज पर आसुका की तहत कार्रवाई हुई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एसपी पर गोली चलाने वाले व्यक्ति की पहचान हो गई है। वसीम नाम के व्यक्ति ने एसपी पर गोली चलाई थी। साथ ही पथराव करने वाले व्यक्ति की भी पहचान हो गई है। आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान में मनरेगा कर्मचारियों ने बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। बाइक रैली का उद्देश्य मनरेगा के तहत होने वाले कार्य को फिलहाल जो बंद पड़े हैं उसकी जानकारी को गांव तक पहुंचाकर जानकारी देंगे। इसके साथ ही वो ग्रामीणों का समर्थन लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगे। कांकेर में आज मनरेगा कर्मियों का दांडी यात्रा मार्च निकाला गया और हाथों में तिरंगा लिए भारत माता के जयघोष के साथ मनरेगा कर्मी दंतेवाड़ा से पदयात्रा करते हुए कांकेर से रायपुर जा रहे हैं। मनरेगा कर्मियों ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। चुनाव से पहले वादा फिर भुला दिया। कांकेर में छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण संघ के लोगों ने अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ के लोगों ने रैली निकालकर सीधे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। नायब तहसीलदार को मुख्य शिक्षा सचिव के नाम पर ज्ञापन सौंपा। धमतरी की बोराई पुलिस ने गांजे की एक बड़ी खेप बरामद की है। जांच के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से 10 क्विंटल 55 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 2 करोड़ 11 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान गांजा के साथ 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी गांजा लेकर विशाखापट्टनम से भीलवाड़ा राजस्थान के लिए निकले। इंदौर की चोखी ढाणी के सामने गार्डन के बाहर खाना खा रहे 6 लोगों को एक डंपर ने कुचल दिया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में एक 10 साल की मासूम लड़की की भी मौत हुई है। 3 घायलों को जिले के एमआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।
रीवा के चोरहाटा थाना क्षेत्र में अवैध उत्खनन रोकने गए युवक के पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भिलाई में प्रेम प्रसंग के चलते दोस्तों ने ही दोस्त की हत्या कर दी और हत्या के बाद बॉडी को तालाब में फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूचना के आधार पर शव को बरामद कर लिया है। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 6 घंटे के भीतर ही मामले का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कवर्धा में देर रात पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और घसीटते हुए 4 किलोमीटर तक ले गए, जिसके बाद इसके अलावा पिकअप वाहन ने शहर के 3 अलग-अलग जगहों पर भी कई बाइक को टक्कर मारकर वो भाग रहा था। मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायगढ़ के गोमर्डा अभयारण्य के जंगल में करंट वाली तार बिछाकर जंगली सांभर का शिकार करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पास से सांभर की सींग और मांस भी बरामद किया। इंदौर में बारात जाने से ठीक पहले दूल्हे को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित युवती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी दूल्हे को गिरफ्तार किया। मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है। मामले में युवती का कहना है कि आरोपी दूल्हा 2 साल से रिलेशनशिप में रहा और दुष्कर्म किया और बाद में धोखा देकर शादी करने जा रहा था। खंडवा के कोतवाली थाना में चोरी का मामला सामने आया। शातिर चोर ने थाने में लैपटॉप की चोरी कर फरार हो गया। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस महकमा हरकत में आया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इंदौर में एक शातिर चोर ने आतंक मचा रखा है और बीते 1 महीने के भीतर लगभग 40 से भी अधिक घरों को अपना निशाना बनाकर सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर शातिर चोर फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। भिलाई में सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। भिलाई की सुपेला पुलिस ने महिला की शिकायत पर सोशल साइट और फेसबुक में आपत्तिजनक फोटो अपलोड करने वाले आरोपी दयानंद साव को आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में एंटी माफिया अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में नर्मदापुरम में अवैध शराब के कारोबार करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके घर और दुकान को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के लिए एसडीएम के साथ पुलिस और राजस्व के अलावा आबकारी विभाग का अमला भी शहर में निकला। कटनी जिले के बहुरीबंद तहसील के बचैया में 2 एकड़ जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार और थाना प्रभारी ने बुलडोजर चलाकर जमीन खाली कराई। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। आरोपी ने 2 एकड़ सेवा भूमि पर कब्जा कर रखा। नरसिंहपुर के मंडी रोड पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। मौके पर नगर पालिका और पुलिस प्रशासन के साथ ही राजस्व विभाग का अमला भी मौजूद रहा और कार्रवाई के दौरान प्रशासन को विरोध का सामना भी करना पड़ा। इंदौर से लंबी दूरी की चलने वाली ट्रेनों में चोरी की घटनाएं बढ़ गई है। हाल ही में पुलिस ने उज्जैन क्षेत्र में 2 चोरों को गिरफ्तार किया, जो कि एक आर्मी और एक व्यापारी के मोबाइल चुराकर ट्रेन से फरार हुए थे। अब जीआरपी पुलिस ने इंदौर रेंज के आने वाले सभी 17 प्लेटफॉर्म पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी। जांजगीर चांपा के कहता गांव में घर में घुसकर मारपीट करने वाले 2 आरोपी को हसौद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल फरियादी सखा राम कश्यप ने हसौद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई ने खेत में पानी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उससे मारपीट हुई। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि युवती को सूरजपुर निवासी बेला फुसलाकर अपने साथ ले गए और 2 दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। जांजगीर के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता ने कोटवारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जबलपुर में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर लोकल ब्रांड के कपड़े बेचे जाने का मामला सामने आया है। लाटगंज थाना पुलिस के साथ मिलकर कंपनी के कर्मचारियों ने बड़े फुहारा स्थित बड़े शोरूम और कपड़ा व्यापारियों की दुकान पर छापेमार कार्रवाई किया और बड़ी मात्रा में कपड़ों को जब्त किया। सतना के करी खुर्द गांव में खेत में लगी आग बुझाने गई फायर ब्रिगेड ही जलकर खाक हो गई। घटना में आग बुझा रहा फायरमैन और फायर ब्रिगेड का ड्राइवर बुरी तरह से झुलस गया, जिसका इलाज कोटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी।
कबीरधाम जिले से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे की चिल्फी घाटी में देर रात दो ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे घाटी में 10 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा जाम लग गया। घाटी में सड़क के दोनों ओर से बड़ी बड़ी गाड़ियों के फंसने से आवागमन पूरी तरह से बंद रहा। मामले की सूचना मिलने पर चिल्फी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। आजादी के 75वें वर्षगांठ में पूरा देश इसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और इसी कड़ी में आज बलरामपुर जिले के राजपुर में स्वास्थ्य विभाग में अमृत महोत्सव मनाया गया। अस्पताल में सभी विभागों के डॉक्टर मौजूद रहे और उन्होंने इस अमृत महोत्सव के मौके पर मरीजों की फ्री में जांच करते हुए इलाज किया। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और उनकी पत्नी आज 2 दिवसीय दौरे पर गौरेला मारवाही जिले पर पहुंचे, जहां पर दोनों ने मारवाही विधानसभा के मड़ई गांव में जनसंवाद शिविर में शिरकत किया और यहां शासन की कई योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री का वितरण किया। इंदौर में 10वीं और 12वीं के बाद 5वीं और 8वीं की आंसर शीट की चेकिंग शुरू हो गई है, लेकिन इस दौरान शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरह जहां शिक्षक छात्रों के समग्र आईडी में उलझ गए हैं तो आईडी के नंबर के तलाशने में परेशानी हो रही है, जिससे ऑनलाइन प्रक्रिया में अधिक समय लगा। रायपुर में रेलवे बोर्ड की ओर से गठित यात्री सुविधा समिति का कल रायपुर दौरा है और समिति के अध्यक्ष कल रायपुर स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का जायजा लेंगे। रेलवे बोर्ड की ओर से गठित इस कमेटी के अध्यक्ष पिछले 2 दिनों से अलग अलग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं और कल उन्होंने भाटापारा स्टेशन का निरीक्षण किया था और आज महासमुंद के दौरे पर। धमतरी में एनएचएम के डिप्टी डायरेक्टर 5 सदस्यीय टीम के साथ जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान टीम ने पूरे अस्पताल में घूमकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों से चर्चा कर सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। बता दें कि कायाकल्प प्रोग्राम के तहत अस्पतालों की साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर नंबर दिया जाता है, जिसे लेकर तैयारियां की जा रही है। बिलाईगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विकास खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया और इस आयोजन में आम लोगों का बेहतर इलाज किया गया। साथ ही लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए अलग अलग स्टॉल भी बनाए गए, जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो। जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई की। 1 घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है, जिसमें दंगे के आरोपियों के घर गिराने का विरोध किया गया है। अदालत ने कहा कि कल सुनवाई तक जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई कुछ जगहों पर जारी थी। जब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी तो सीजीआई ने तुरंत रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि एमसीडी, दिल्ली पुलिस और मेयर तक हमारा आदेश तुरंत पहुंचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के पहले ऑर्डर के करीब 2 घंटे बाद निगम की कार्रवाई पूरी तरह रोकी गई। जहांगीरपुरी में चले एमसीडी के बुलडोजर पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी, महंगाई का दौर चल रहा है, इस दौरान बिजली कटौती से छोटे उद्योग धराशायी हो जाएंगे, इसलिए नफरत के बुलडोजर बंद करो और बिजली संयंत्रों को चालू करो। दिल्ली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस ने जामा मस्जिद पर रोक लिया और 6 से 7 साल से भाजपा की सरकार है, तब क्यों बुलडोजर नहीं चलाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर हमला हुआ तो उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया था। बुलडोजर विवाद पर समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर इस कार्रवाई पर विरोध जताया और उन्होंने कहा कि संविधान और सर्वोच्च न्यायालय की भावना के विरुद्ध दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया गया और मानवाधिकार को कुचलने वाला ये संदेश विश्व पटल पर भारत की सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विरासत को धूमिल करेगा। जहांगीरपुरी में हिंसा को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश में खतरनाक पॉलिसी चल रही है। हमेशा सत्ता पक्ष का काम हिंसा रोकना होता है, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। भाजपा का हिंदुत्व सिर्फ चुनाव जीतना है। अगर सब लोग अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म का भी सम्मान करेंगे, देश में हिंसा होगा ही नहीं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर वो राष्ट्रीय नीति बनाए और इसे गुजरात, दिल्ली में सबसे पहले लागू करे। बता दें कि राज ठाकरे ने इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र की मस्जिदों पर लाउड स्पीकर को हटाने की मांग की, जिसे लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है।
राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। यहाँ पर पिछले 24 घंटे में 1009 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत हुई है। हालांकि यहाँ 314 मरीज ठीक भी हुए हैं। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 5.70% के साथ एक्टिव केस बढ़कर अब 2641 पर पहुंच गए। देश के तमाम राज्यों सहित एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई और जिसमें दिल्ली में मास्क पहनना एक बार फिर से जरूरी कर दिया गया है और इस मामले में लापरवाही बरतने पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दाहोद अब मेक इन इंडिया का भी बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। गुलामी के कालखंड में यहाँ पर स्टीम लोकोमोटिव के जो वर्कशॉप बनी थी वो अब मेक इन इंडिया की गति देगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारतीय रेल आधुनिक हो रही है, विद्युतीकरण तेजी से हो रहा है, मालगाड़ियों के लिए अलग रास्ते बनाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की विदेशों में भी डिमांड बढ़ रही है और इस डिमांड को पूरा करने में दाहोद बड़ी भूमिका निभाएगा। भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जो 9000 हॉर्स पावर के शक्तिशाली लोको बनाता है।